आज वैज्ञानिक हिंदू धर्म को जितनी गहराई से जान रहे हैं, उतने ही हैरान होते जा रहे हैं। समय और अंतरिक्ष को हम इंसान कई सालों से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई बातें जिन्हें सच माना जाता था, उन्हें मिथ कहा जाने लगा, और जो कभी मिथ कहलाती थी, वो बातें अब सच्चाई बन चुकी हैं। हिंदू धर्म इसी का उदाहरण है, जिन्हें पहले प्राचीन कथाएं कहा जाता था, लेकिन आज उसी से विज्ञान को आधुनिक जानकारी मिल रही है। ऐसी ही थ्योरीज हैं मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स। इसकी भी सभी जानकारी हिंदू धर्म के ग्रंथों में भरी पड़ी हुई है, जो विज्ञान के लिए बहुत मददगार साबित हुई है। तभी विज्ञान इस पर अब विचार कर रहा है, क्योंकि इसके सबूत मिलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मल्टीवर्स को अपने वेदों के अनुसार, कि मल्टीवर्स के बारे में हमारे वेदों में क्या बताया गया है और विज्ञान उसको किस नज़रिए से देखता है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आज से लगभग 100 साल पहले ये किसी को पता नहीं था कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, लेकिन उसके बाद विज्ञान की सबसे ज़्यादा माने जाने वाली थ्योरी बिग बैंग थ्योरी सामने आई। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की रचना शून्य से हुई है और ये लगातार एक्सपेंड होते जा रहा है। लगभग 1 दशक पहले वैज्ञानिक ये मानने लगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रह्मांड मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे ही जैसे ब्रह्मांड की तरह कई और ब्रह्मांड मौजूद हैं। इसे ही मल्टीवर्स कहा जाता है। अब तक वैज्ञानिक पार्टिकल्स फ्यूजन से इसके संकेत पा चुके हैं, लेकिन इसे उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि ये कैसे संभव होता है। मल्टीवर्स होने के बारे में हमारे वेदों में कई बार बताया गया है। श्रीमद् भगवत पुराण में जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली तो वो उनकी लीला समझ ना पाई। तब श्री कृष्ण जी ने वहाँ पर लाखों ब्रह्मा जी को बुला लिया। कई ब्रह्मा जी के सैकड़ों सर थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, लेकिन सृष्टि विशाल है जो आपकी समझ से भी परे है। यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं, बल्कि अनेकों ब्रह्मांड हैं। मैं इस ब्रह्मांड में ही कई अवतार लेता हूँ और इसी तरह मैं हर एक ब्रह्मांड में अवतारित होते रहता हूँ। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स होने की संभावना हाल ही में बता रखी है, लेकिन हमारे वेद जो हजारों साल पुराने हैं, उसमें ये बात पहले से ही कही गई है। इसी तरह है पैरेलल यूनिवर्स, जिसकी पॉसिबिलिटी को भी माना जा रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी में इसके होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन इसे अच्छे से आज तक समझा नहीं जा सका। लेकिन इसका जिक्र भी हमारे ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। जब प्रभु श्री राम जी का धरती लोक छोड़ने का समय आया, तब हनुमान जी ने श्री राम जी को ऐसा करने से मना किया। तब श्री राम जी ने एक अंगूठी को जमीन के एक दरार में गिरा दिया और जिसे हनुमान जी से लाने को कहा। हनुमान जी ने उस अंगूठी को लाने के लिए अपना रूप बहुत ही छोटा कर दिया। जैसे ही हनुमान जी उस दरार के अंदर घुसते हैं तो वो सीधे नागलोक में पहुंच जाते हैं। तब हनुमान जी वहां पर देखते हैं कि लाखों की संख्याओं में अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। सभी अंगूठियां श्री राम जी की ही लग रही थी। वहां पर नागराज वासुकी से पूछने पर उन्होंने कहा कि यह सारी अंगूठियां श्री राम जी की ही हैं। यहाँ जब भी हनुमान आते हैं, ऊपर श्री राम जी देह त्याग कर देते हैं। ये चीज़ मल्टीवर्स की थ्योरी को ही दर्शाती है, जिसका सीधा सा मतलब बनता है कि यहाँ पर हमारे ब्रह्मांड की तरह ही कई और भी समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हैं, जहाँ पर लगभग हमारे ब्रह्मांड जैसा ही होता है, और जो जीवन के मोड़ का निर्णय होता है वो अलग ब्रह्मांड का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर जब कोई व्यक्ति समय यात्रा करके अपने दोस्त की जान बचाता है तो वह बच जाएगा। यह एक अजीब पैराडॉक्स है, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार इस स्थिति में एक अलग ब्रह्मांड के समय का निर्माण होगा, जहां इसका असर नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने दोस्त की जान किसी और ही ब्रह्मांड में बचा रखी है। तो दोस्तों, इसी तरह से समय जिसे पहले एक ही रफ्तार से चलता हुआ माना जाता था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि यह अलग अलग जगह पर अलग अलग रफ्तार से होता है। लेकिन आज वैज्ञानिक सिर्फ इस बात को मानते ही नहीं, बल्कि इसको साबित भी कर सकते हैं कि रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचकर समय की रफ्तार धीमी होने लगती है। हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र कई बार देखने को मिलता है। ब्रह्मलोक के कुछ क्षण धरती लोक के कई सालों के बराबर होते हैं। ये तो कुछ थ्योरीज हैं जिन्हें विज्ञान अब समझ रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसी थ्योरीज हैं जो विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं, जिन्हें हम प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। असल में वो आधुनिक विज्ञान है, जिन्हें अच्छे से जानने की और समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, पुराणों में मल्टीवर्स को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है, इस प्रकार इसकी बातें की गई हैं। ऐसे ही आपको कई जगह पर इनका वर्णन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही और इन्फॉर्मेटिव रही तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।